लव आफ्टर रीबर्थ एपिसोड 20 किस। इस समय श्रेया नींद में कोई सपना देख रही थी जिसमें उसे एक शक्ति पुंज दिखता है। वो उसकी तरफ जाने लगती है। उसे उसमें से पॉजिटिव एनर्जी का आभास हो रहा था। उसे उस शक्ति पुंज की रोशनी में बहुत ही सुकून मिल रहा था। वो उस शक्ति पुंज को प्रणाम करती है। तभी उस शक्ति पुंज से उसे एक आवाज़ आती है जो कि उससे कह रहा था, श्रेया तुम्हारे शक्ति का लेवल 4th और 5th लेवल के बीच में है। तुम इसे आगे बढ़ाना चाहती हो पर तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। श्रेया उस पर शक्ति पुंज को कहती है, हाँ मुझे कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है। तभी उस शक्ति पुंज से उसे उसकी शक्ति बढ़ाने का मार्ग का पता चलता है। उसे कैसी अपनी पावर हासिल करनी है और वो किस तरह अपनी पावर का उपयोग कर सकती है। उसी के साथ श्रेया को अपनी हीलिंग पावर के बारे में भी अधिक जानकारी मिलती है। श्रेया उस शक्ति पुंज को प्रणाम करती है और वो शक्ति पुंज वहाँ से गायब हो जाता है। उसी के साथ श्रेया अपनी आँखों को खोल देती है, आसपास देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है, शिव के वार्ड में। शिव को देखते देखते वो भी सोफे पर सो गई थी। श्रेया सोफे पर उठकर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र बेड पर बैठे शिव पर जाती है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शिव श्रेया को थोड़ी देर निहारता है, बाद में बेड साइड टेबल पर रखा हुआ न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। श्रेया शिव को देखती ही रहती है। वो हॉस्पिटल के कपड़ों में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उसमें खो ही जाती है। शिव को जब उसके ऊपर किसी की नज़रों का एहसास होता है तो वो उस तरफ देखता है तो उसे श्रेया अपने आप को घूरता हुआ पाता है तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आती है। शिव श्रेया से कहता है, जान अगर आप ऐसे ही मुझे देखना चाहती है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपका ही हूँ। पर अभी आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, राहुल और राघव हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाने गए हैं, वो आते ही होंगे, तो आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। बाद में मुझे जितना निहारना है उतना इत्मीनान से निहारना। श्रेया शिव की आवाज़ से होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है। जब शिव की बातें सुनती है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो जल्दी से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। शिव जब उसके लाल गाल और उसे यूँ शर्मा कर भागता देख हंसने लगता है। उसे श्रेया पर बहुत ही प्यार आ रहा था। वो अभी ठीक होता तो वो उठकर श्रेया को अपनी बाहों में भरकर उसे ढेर सारा प्यार करता, पर अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। पर वो आज दिल से खुश था और यूँ मुस्कुरा रहा था जिसकी वजह सिर्फ श्रेया थी। जब से वो उससे मिला था वो बदलने लगा था। श्रेया बाथरूम में पहुंचकर अपना चेहरा आईने में देखती है जो पूरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था और उसे जब शिव की हंसने की आवाज़ आती है तो वो शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। शिव के रूम में राहुल और राघव अपने साथ खाना लेकर एंटर करते हैं। दोनों शिव को ऐसे मुस्कुराते देखते हैं तो दोनों को पहले तो शौक लगता है, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, क्योंकि उन्होंने कभी शिव को ऐसे दिल से मुस्कुराते नहीं देखा था। वो हमेशा कठोर चेहरे के साथ बिना किसी इमोशन के साथ रहता था। शिव का ध्यान जब उन दोनों पर जाता है और उन्हें अपने आप को ऐसे घूरता देखकर उनसे सवाल करता है, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या। राहुल और राघव बड़ी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लेकर कहते हैं, नहीं हम पागल नहीं हुए, हम देख रहे थे कि आज सूरज कहाँ से निकला है। हमेशा सड़ी हुई शक्ल बना के रहने वाले के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट कैसे आ गई। शिव उन्हें घूर कर देखता है और स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो खाना लगाओ, श्रेया आती ही होगी फ्रेश होकर। राहुल और राघव भी शिव को ऐसे रूड होते देखकर कुछ नहीं कहते। वो जानते थे शिव ऐसा ही है, वो किसी के आगे अपने इमोशन को शो नहीं करता। वो दोनों उसकी बात मानकर अपने साथ लाया हुआ खाना शिव के बेड साइड टेबल पर रखते हुए और सोफे पे सामने लगा हुआ टेबल उठाकर शिव के बेड के पास में रखते हैं। 3 चेयर उसके आजू बाजू लगाकर रखते हैं
और खाना निकाल कर टेबल पर रखने लगते हैं। तब तक श्रेया भी फ्रेश होकर आती है। शिव उसे अपने पास बैठने का इशारा करता है तो वो शिव के पास बैठ जाती है। सब खाना स्टार्ट करते हैं। श्रेया अपने हाथों से कभी शिव को खिलाती तो कभी खुद खाती। शिव हेल्दी दलिया और सूप पी रहा था तो श्रेया भी वही खाती है। राहुल उसे मना करता है, वो खाने से अपने साथ लाया हुआ खाना खाने को कहता है, पर श्रेया मना करती है और शिव जो खा रहा था वही खाना खाती है, क्योंकि उसने शिव को खाने को देखकर मुंह बनाते हुए देखा था। उसे ये खाना नहीं खाना था, इसलिए वो भी उसके साथ शिव को जो खाना खा रहा था वही खाती है। ये देखकर शिव को अपनी पसंद पर गर्व होता है। जो उसके लिए इतना सब कर रही है, उसका कितना ख्याल रखती है। उन दोनों को ऐसे खुशी से खाना खाते देखकर राहुल और राघव भी उन दोनों के लिए और ख़ासकर शिव के लिए खुश थे। आपको बता दूं कि राघव शिव का कॉलेज फ्रेंड है। वो ऑफिस में उसका असिस्टेंट और नॉर्मल डेज में उसका बेस्ट फ्रेंड है। और राहुल को तो आप जानते ही हैं, वो शिव का छोटा भाई है। इनका खून का तो पता नहीं, पर दिल का रिश्ता है। कहानी में आगे इनके बारे में भी हम जानेंगे। खाना खाने के बाद राहुल और राघव रूम से बाहर चले जाते हैं और शिव और श्रेया को साथ में टाइम स्पेंड करने देते हैं, क्योंकि श्रेया थोड़ी देर में घर जाने वाली थी। वो फिर सुबह ही आने वाली थी। हॉस्पिटल वार्ड में बस शिव और श्रेया ही थे। शिव श्रेया को अपने पास बुलाता है। श्रेया शिव के पास चली जाती है। शिव श्रेया को खींचकर अपनी बाहों में ले लेता है। श्रेया कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही शिव अपने सख्त होठों को श्रेया के मुलायम होठों पर रख देता है और उसके होठों को किस करने लगता है। श्रेया तो शिव के इतने क्विक एक्शन से उसे कुछ समझ ही नहीं आता, पर जब वो शिव को देखती है तो शिव अपनी आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था। इस समय उसके चेहरे पे सुकून था। श्रेया भी किस में शिव का साथ देने लगती है, पर वो इस बात का ध्यान रखती है कि शिव की चोटों को टच ना हो। वो शिव को किस करते करते उसके सीने पे जहाँ गोली लगी थी वहाँ पर अपना हाथ रख देती है और अपनी पावर से उसे पूरी तरह हील करने लगती है। शिव श्रेया को किस का रिस्पॉन्स देते देख उसे पैशनेट किस करने लगता है। श्रेया जब अपने होठों को नहीं खोलती तो शिव अपने एक हाथ उसके पेट पर रखता है और वहाँ पर चुटकी लेता है, जिससे श्रेया की एक आह निकल जाती है और उसका मुंह ओपन हो जाता है। तो शिव अपनी टंग को उसके मुंह में ले जाकर उसे एक्सप्लोर करने लगता है। श्रेया भी उसमें उसका साथ देती है। साथ में वो शिव की चोटों को हील भी कर रही थी। शिव को बिना पता चले शिव श्रेया को किस करने में इतना खो गया था कि उसे इस बात का भी पता नहीं चला। थोड़ी देर में जब श्रेया को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो शिव के कंधे पर मारती है, तो शिव को पता चलता है कि श्रेया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो शिव उसे बिना मन के छोड़ देता है और उसे नॉर्मल करने में हेल्प करता है। जब श्रेया थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तो वो शर्म के मारे शिव के सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। शिव भी मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने में लगा लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर में श्रेया शिव से अलग होती है और शिव से कहती है, अब मुझे जाना होगा, आप अपना ध्यान रखना, टाइम पर डिनर और दवाई लेना, मैं फिर आपको सुबह मिलने आऊँगी। शिव उसके माथे पर किस करता है और कहता है, ठीक है जान, मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने को कहता हूँ, घर पहुँचकर कॉल करना मुझे और अपना ख्याल रखना। श्रेया ठीक है कहती है। वैसे भी उसने शिव के चोटों को अंदर से पूरा हील कर दिया था, बस बाहर से ही दिख रहे थे। शिव अब पूरी तरह से ठीक था, इसलिए अब उसे शिव की चिंता नहीं थी। वो शिव के गाल पर किस करके उसे बाय कहकर रूम से जल्दी से निकल जाती है। शिव श्रेया को अपने गाल पर किस करना और ऐसे भाग के रूम से बाहर जाना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके हाथ अपने आप अपने गाल पर चले जाते हैं, जहाँ पर श्रेया ने थोड़ी देर पहले उसे किस किया था। श्रेया ने पहली बार खुद से पहल की थी। वो बहुत ही खुश हो गया था। श्रेया शिव के हॉस्पिटल वार्ड से निकलकर हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार में बैठकर मेहरा विला चली जाती है। कार पहले ही शिव के कहने पर रेडी थी श्रेया को उसके घर छोड़ने को। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।